प्रेम से बोलिए बामन भगवान की जय। इतनी सुंदर प्रभु श्री बामन की झांकी, इतना सुंदर प्रभु बामन का मंगलमय स्वरूप, ऐसी बलिहारमयी परम प्यारमयी झांकी। आहा, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुखार बिंदु है, शंख जैसी गिरवा, मुट्ठी भर की कमर, 4 अंगुल का पेट, मोती जैसे दांत, टमाटर जैसे गाल है, बिंबा फल जैसे होठ हैं और बटुआ जैसा मुंह है। प्रेम से बोलो न राधे राधे। बहुत सुंदर जो बालक होता है न ब्रज में, हमारे ब्रज की माताएं कहती हैं, ये बहना देखो तो सही कितनो सुंदर है बटुआ सुमुह को। ऐसी सुंदर भगवान बामन की झांकी देवताओं ने मिलकर बामन भगवान का स्वागत किया। बामन भगवान के दर्शन कर समस्त देवता गदगद हो गए, उनके चरणों में वंदन किया। माता अदिति ने भगवान को कोपिन पहनाई, बृहस्पति जी ने आकर बामन प्रभु को जनेऊ धारण करवाया। दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडलू समर्पित किया। सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित किया, खराऊ चरणों में समर्पित की। भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। बाल कृष्ण प्रभु बामन के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने बहुत विधिवत उनका पूजन किया, स्तुति की। उनको कमंडलू में जो भिक्षा में मिली, वो जैसे ही गुरु को समर्पित करने को आए, ब्राह्मण के बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तब जो कुछ भी भिक्षा में मिलता है उसे गुरुदेव को समर्पित करते हैं। जैसे ही बामन प्रभु गुरु जी को समर्पित करने को हुए, गुरु जी बोले, छोटी मोटी भिक्षा से मैं प्रसन्न नहीं होता। यदि मुझे प्रसन्न करना है तो राजा बलि के पास जाओ और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर आओ, तो मैं प्रसन्न होऊंगा। बामन भगवान ने कहा, आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा। भगवान बामन सीधे राजा बलि के यहाँ पहुंचे। देखो, जिसे हम जानते नहीं, हमारा कभी का कोई परिचय नहीं, उसको देखते ही यदि मस्तिष्क झुकने लगे, उसके प्रति आकर्षण बढ़ने लगे, तो समझो उसमें दैवीय शक्ति जरूर है। बलि महाराज के यज्ञ मंडप की ओर बामन भगवान आ रहे हैं। बामन का अर्थ कुल मिलाकर 52 अंगुल के हैं, बौने बनकर गए। राजा बलि के तो यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं, सामने शुक्राचार्य जी आचार्य बनकर विराजे हैं। राजा बलि ने जैसे ही यज्ञ मंडप में से दूर से आते हुए भगवान बामन को देखा, अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं क्या? आचार्य शुक्राचार्य ने कहा, राजन, सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य ही होंगे। इतना सुंदर स्वरूप तो हमने भी जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसी मनोहारी झांकी तो जीवन में पहली बार देख रहे हैं। आपस में गुरु शिष्य वार्ता कर रहे थे कि बामन भगवान नजदीक पहुंच गए। बामन प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए। बामन भगवान का बहुत सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते, ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षान् मन्ये त्वा यभपुरधम। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बामन भगवान का रूप देखकर गदगद हो गए राजा बलि। भगवान के हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडलू है, बगल में छाता है, चरणों में खराऊ है, बस और कुछ भी नहीं है। ऐसा सुंदर मनमोहक रूप देखकर बलि गदगद हो रहे हैं। परिवारजन सहित मैं आपका स्वागत करता हूँ। अहो, भाग्य मेरा कितना बड़ा है
आप जैसे परम तपस्वी संत मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोगों की जो तपस्या है आज आर्य बप्पू लेकर साक्षात रूप धारण कर मेरे यज्ञ मंडप में आ गई है। मैं कितना भाग्यवान हूं, कैसे कहूं। अधोग्नयी में सुहुता यथा विधि द्विजात्मज त्वचरणावने जनैः हतान् हसुवार वीर्यं च भुरहो तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव। आज मेरे पितृ तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप जैसे परम तपस्वी अमिट तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। वामन प्रभु के चरणों में बलि ने प्रणाम किया। वामन भगवान ने सोचा किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना होता है, बिना दिखाए कोई कुछ देता नहीं है। मौन खड़े हैं प्रभु, माला जप रहे हैं, कमंडलू हाथ में है और शांत खड़े हैं। बलि ने प्रणाम करके पूछा, आपका आश्रम कहाँ है? मैंने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? बलि ने शुक्राचार्य की ओर इशारा किया। गुरुजी, ये ब्रह्मचारी बोलते क्यों नहीं? शुक्राचार्य बोले, देखो इनका जप चल रहा है और माला जाप करते समय बोले कैसे? अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। ऐसा भजनानंदी, ऐसा संत मेरे यज्ञ मंडप में आया, मेरा यज्ञ सफल हुआ। चरणों में गिर गए बलि और हाथ जोड़कर बोले, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? पता नहीं आपको क्या क्या दे दूं, मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं, क्या सेवा करूं आपकी? गाम कांचनम गुणवदधाममिष्टम तथा न पेयमुतवा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धांस्तुरगान गजानवा रथांस्तथारः हतम संपृक्त छ। आपको 2-4 हजार गौ दान में दे दूं? सुनिए, सोने का बना महल आपको दान में दे दूं? आपका विवाह नहीं हुआ तो किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ आपका विवाह करवा दूं? सुनिए, मैं 10-5 ब्राह्मण कन्याओं के विवाह हर साल अपने राजकोष से करवाता हूं, एक और करवा देंगे। लेकिन आप कुछ तो बोले, मैं बनावटी बात नहीं करता, लेकिन आपके श्री मुख श्री विग्रह को देखकर मेरा मन स्वतः ऐसा करता है कि आपको सब कुछ दे दूं। ऐसा नन्हा सा ब्राह्मण, इतना मस्तिष्क पर तेज दिव्य स्वरूप की अनुभूति, आप बोलिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने मन में सोचा, हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है बलि। इतनी बातें सुनकर भगवान ने माला पूरी कर ली। ओहो, आपका नाम बलि है क्या? बलि बोले, जी प्रभु, मुझे ही बलि कहते हैं। आपके परबाबा हिरण्यकशिपु बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन भी बहुत दानी थे, और आप यदि मुझे दान की बात करते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रेम से बोलो न राधे राधे। लेकिन संकोच की बात है राजन, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। आश्चर्य से बलि ने पूछा, आप पूर्ण क्यों नहीं कर सकते? भगवान बोले, मैं महान त्यागी हूं ना, एक पैसा भी दान में नहीं लेता, एक पैसा मैंने जीवन में कभी दान में नहीं लिया, तो तुमसे कैसे लूं? मेरा नियम बिगड़ जाएगा। बलि ने कहा, आपको कुछ तो लेना होगा, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप जैसा विद्वान संत यहाँ आकर बिना कुछ लिए चला जाए, मेरे लिए कितने संकोच की बात है। प्रेम से बोलो न राधे राधे। भगवान बोले, क्यों किसी से कुछ ले राजन? अकेला शरीर है, मेरे पास छाता है, वर्षा आती है तो छाता तान लेता हूँ, पानी पीने के लिए कमंडलू है, भिक्षा के लिए पात्र है, मेरी कोई कामना नहीं है राजन, क्या मांगना? राजा बलि चरणों में गिरकर बोले, सुनिए, आप अकेले हैं इसलिए कुछ लेना नहीं चाहते तो विवाह कर लीजिए ना, पत्नी आ जाएगी तो फिर आप 2 हो जाएंगे, तब तो दान ले ही सकते हैं ना यार।
भगवान बोले विवाह के चक्कर में मत डालो, आखिर में रोना ही पड़ता है। बलि बोले क्या कहते हैं आप, गृहस्थ जीवन तो सबसे श्रेष्ठ है, आप हाँ तो करो। भगवान बोले तो दान तो तुम बाद में देना, पहले ब्याह ही कर दो हमारा। भली बहुत प्रसन्न हुए, गुरुजी से बोले आप मुहूर्त देखिए, कल ब्याह करा देंगे। बामन प्रभु ने कहा ब्याह तो कर दोगे, लेकिन वो ब्रह्माणी रहेगी कहाँ, एक छाता में दो आदमी तो नहीं रह सकते। बलि बोला कंचन का बना महल आपको दान में दे दूंगा। प्रभु बोले आप तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा ये बताओ ब्रह्माणी आएगी तो बाल गोपाल भी होंगे। बलि बोले जी बाल गोपाल तो होने ही चाहिए, उसी से तो घर में समृद्धि मिलती है। तो मेरे बाल गोपाल, मेरी ब्रह्माणी और मेरे भोजन की व्यवस्था। बलि बोले बड़ा भंडार खुलवा देंगे, आप सब दोनों समय प्रेम से भोग लगाकर पाना, परंतु आप हाँ तो करो। अच्छा तो राजन मेरे बाल गोपालों की शिक्षा की व्यवस्था। बलि बोले अपना विद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसी में आपके कुमारों की शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी। राजा आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बताओ कि बाल गोपाल होंगे तो फिर 10-5 होंगे ना। बलि बोले मुझे क्या मालूम 10 होंगे कि 5 होंगे कि 50 होंगे, जो होंगे वो तो होंगे ही। नहीं मैं यह पूछ रहा था कि 10-5 बाल गोपाल जब होंगे तो उनमें से 1-2 कभी मरेंगे भी। बलि बोले हाँ मर भी सकता है, मरने के बाद जो रोया जाता है वो रोने की क्या व्यवस्था करोगे। बलि बोले रोना तो आपको ही होगा महाराज, बेटा आपका मरेगा तो रोने वाले किराए पर थोड़े ही बुलाएंगे, ये व्यवस्था मैं कहाँ से करूं। बामन भगवान बोले तो ऐसा हम काम ही क्यों करें जिससे हमको रोना पड़े। शास्त्र कहते हैं जिसको तुमने प्रिय माना है वो एक दिन तुम्हें रुलाएगा। हमें विवाह नहीं करना, बाल गोपाल नहीं चाहिए, हम तो छाता में अकेले ही अच्छे हैं। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। बलि चरणों में गिरकर बोले बहुत संकोच की बात है, 2 घंटे से आपको जैसे तैसे मनाया फिर मना कर दिया, आपको हाँ तो करना ही होगा। प्रभु संकोच में पड़कर कर गंभीर होकर बोले क्या बताएं बलि, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। बलि बोले काहे का धर्म संकट, अरे राजन धर्म संकट ही तो यदि मैं दान में लेता हूं। प्रेम से बोली राधे राधे। अरे राजन धर्म संकट ही तो है, यदि मैं दान में लेता हूं तो हमारे मन को तकलीफ होती है, नहीं लेता हूं तो तुम्हें कष्ट होगा। अब मैं सोचता हूं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा नियम भी न बिगड़े और तुम्हारे मन को कष्ट भी न पहुंचे। देखो ज्यादा दान लेंगे तब तो नियम बिगड़ेगा, और बिल्कुल नहीं लेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा, इसलिए ऐसा करो। तस्मात् त्वतो महीमीषद बिर्नेहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। तुम हमें केवल 3 पैर पृथ्वी दान में दे दो बस, अब हम ज्यादा ले नहीं रहे इसलिए नियम नहीं बिगड़ेगा, और ले रहे हैं इसलिए कि तुम्हें मन में तकलीफ न होगी। बलि हंसकर बोला एक बात कहूं पंडित जी, बुरा न माने आप रहे बामन के बामन, मांगना भी नहीं आता, केवल 3 पैर धरती मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास आकर। इसलिए तो कहते हैं अग्रिम बुद्धि बाणिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकरा बामन चौपट पाट। अभी आप छोटे ही तो हैं, मांगना भी नहीं आता। भगवान ने मन ही मन कहा तुम 3 पैर ही पूरे कर देना, बड़े त्रिलोकीनाथ बनते हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बलि ने कहा अब क्या बताऊं, मेरी तो बहुत कुछ इच्छा है आपको देने की, लेकिन आप 3 पैर ही लेना चाहते हैं। भगवान ने कहा हमने बहुत कथाएं सुनी है, आज 5 गांव लोगे कल 50 की इच्छा होगी, इसलिए मैंने मेरी कामनाओं पर संयम पा लिया। 3 पैर से 3.25 पैर नहीं लूंगा, और वो 3 पैर भी अपने पैर से नापूंगा, तुम्हारे पैर से नहीं राजा।
बलि बोले लो कर लो बात। 3.5 बालिश के तो आप पूरे हो, आपके 3 पैर में क्या होगा? इतने छोटे से तो आप हो, आपके 3 पैर धरती पर तो एक आसन भी नहीं आएगा। भगवान बोले न 3.25 लेंगे न 3.25 लेंगे, देना है तो दो, नहीं तो हम तो जाते हैं। बलि ने सोचा क्या बताऊं, आज सवेरे सवेरे ऐसा देवी ब्राह्मण आया, ऐसा त्यागी मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसा त्यागी मैं देने को बोलता हूं और आप मना करते हैं। मांगे भी तो 3 पैर धरती, जैसी आपकी इच्छा, जहां से उचित समझे 3 पैर धरती नाप ले। भगवान ने कहा देना भी नहीं आता। ब्राह्मण को दान देते हैं तो पहले संकल्प लेते हैं। कमंडलू में पानी लाओ, मेरे हाथ में जल छोड़ो, संकल्प बोलो। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वीम अहम स्वम प्रददे। बलि बोले 3 पैर का क्या संकल्प करे महाराज, आप नाप लीजिए। नहीं नहीं, बिना संकल्प के नहीं नापते। अब संकल्प को लेकर दोनों में थोड़ा विवाद चल रहा है। संकल्प की बात को सुनकर शुक्राचार्य ने मन में सोचा, मुझे ये गड़बड़ लगता है। क्यों? क्योंकि बामन का बालक संकल्प को लेकर इतनी देर से क्यों जोर दे रहा है? आप समझते हैं ना संकल्प का मतलब? संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प के बाद यजमान कभी मना नहीं कर सकता। आप कभी तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों में हमारे पंडित कुछ ज़्यादा ही दयालु होते हैं। कई बार तो किराया भी नहीं छोड़ते, संकल्प करा लेंगे। सेठ कहता है महाराज पैसे ही नहीं है, तो संकल्प कहाँ से करें? तो वो क्या कहते हैं मालूम है? संकल्प कर दीजिए, बाद में भेजते रहना। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि संकल्प करने के बाद तो इनको भेजना ही पड़ेगा, और जब तक भेजेंगे नहीं इनको नींद नहीं आएगी। शुक्राचार्य बलि महाराज का हाथ पकड़कर थोड़ी दूर पर ले गए और बोले राजन, ये बामन है ना तरेपन है, इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बलि बोले तो ये कौन है? ईसा बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः कश्यपाद दीते जातो देवानाम कार्य साधक। बलि महाराज ये साक्षात विष्णु है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए बामन बनकर आए हैं। अदिति के गर्भ से जन्म लेकर यदि तुमने इनको 3 पैर धरती देने का संकल्प कर दिया तो राजन मैं सत्य कहता हूं, ये 2 पैरों में ही तीनों लोकों को नाप लेंगे। तीसरा पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इनसे हाथ जोड़ लो। हम अभी नहीं दे सकते, पधारो महाराज, फिर कभी आवे, इसमें तुम्हारी भलाई है। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। बलि बोले क्या कहते हैं गुरु जी आप? कैसा नन्हा सा ब्राह्मण, कैसा तपस्वी ब्राह्मण, मैंने 3 घंटे से इनसे प्रार्थना की, तब 3 पैर धरती के लिए जैसे तैसे इनको राजी किया, आप कहते हैं मैं मना कर दूं? शुक्राचार्य बोले मना नहीं, इनसे कह दो मैंने कोई बात ही नहीं की लेने देने की। पुनः आश्चर्य हुआ बलि को। बोले क्या कहते हैं गुरु जी, मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा आप क्यों देते हैं? मुझे झूठ बोलने को क्यों कहते हैं आप? शुक्राचार्य ने कहा बेटा, 8 जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। आप ध्यान दें, स्त्री च नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम स्या जुगुप्सितम। शुक्राचार्य बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं। 8 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रियों में किसी बात को छुपाना हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है। ये किसी बात को हृदय में छुपा नहीं पाती। आपने कोई गंभीर बात अपनी पत्नी को बता दी और ये कह दिया ये किसी को बताना नहीं, तो आपने ज्यादा गलती कर दी। आपने कोई गुप्त बात पत्नी को बताई, उसमें आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन बात बताने के बाद ये कह दिया कि किसी से बताना नहीं, ये ज्यादा गलती कर दी। क्यों? क्योंकि वो रोना किसी का देख नहीं सकती।
आप बात बताकर चले गए, पीछे से कोई आपका शत्रु आया, वेश बदल कर आपकी भारजा के सामने बैठ गया, झूठे आंसू बहाने लगा। करुणा बड़ी होती है माताओं में। क्यों रोते हो भैया, क्या तकलीफ है तुम्हें? वो रोते रोते इनसे सारी बातें पूछ लेगा। हो सकता है ये वो बात भी बता दे जिसको बताने से आपने इनकार किया था। एक और बड़ा कारण है, कर्ण जो है वो पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन दुर्योधन को सहयोग करने के कारण पांडवों के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। कौरव जो हैं पांडवों के ताऊ के लड़के हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी एक एक कौरव पुत्रों का नाम लेकर पिंडदान कर रहे हैं। उनकी बगल में आकर माता कुंती खड़ी हैं। युधिष्ठिर से बोली, बेटा एक पिंड कर्ण के नाम से भी दान कर दो। युधिष्ठिर ने कहा, कर्ण के नाम से? कर्ण के नाम से क्यों? क्योंकि कर्ण हमारी जाति का नहीं। युधिष्ठिर जी कहते हैं, कर्ण हमारी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, हमारे खानदान का नहीं, तो कर्ण के नाम का पिंड मैं कैसे दान कर सकता हूं? माता कुंती ने कहा, बेटा कर्ण तो तुम्हारा अपना बड़ा भाई था। कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण मैंने उसे लता पतों में लपेटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। अधिरथ नाम के सुत ने मेरे पुत्र को पाला, उसकी पत्नी राधा ने कर्ण को पाला, और कौन्तेय कर्ण राधेय हो गया। प्रेम से बोली राधे राधे। कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई था। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर जी के नेत्रों में आंसू झर पड़े। माता से बोले, ये बात तुमने मुझसे छुपाई। जब भी मैं कहूं, जब भी मैं कर्ण के पैरों की ओर देखता था तो मैं सोचता था, कर्ण के पैर माता कुंती के चरणों से क्यों मिलते हैं? मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। कर्ण हमारा बड़ा भाई है, इतना बड़ा दानवीर, इतना बड़ा अतिरथी वीर, इतना बड़ा दिग्गज वीर तुमने मरने दिया। यदि मुझे पहले पता चल जाता कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है, हम पांचों भाई उसके चरणों में बैठकर उसकी सेवा करते, जीवन पर्यंत उसे मरने नहीं देते। जरा सी लोक लाज के डर से तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं तो साफ देता हूं कि आज के बाद कोई भी माता अपने हृदय में बात को छुपा नहीं पाएगी। युधिष्ठिर जी का साफ लग गया। इसलिए स्त्रियों से कोई गंभीर बात छुपानी हो तो एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में यदि मुंह से झूठ निकल जाए तो उसमें दोष नहीं है। शादी विवाह में किसी बेटी की हमें प्रशंसा करनी पड़े तो उसका दोष नहीं लगता राजन। यदि किसी का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला है तो झूठ बोलकर उसके धन को बचाने में एक बार भी पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में पड़े हो, उसके प्राणों को बचाने के लिए भी झूठ बोलना पड़े तो उसका दोष नहीं लगता। गौ हत्या रोकने के लिए, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए यदि एक बार झूठ बोलना पड़े उसका दोष नहीं लगता राजन। तुम्हारे तो धन को नष्ट होने का समय आ गया। यदि तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? इसलिए मना कर दो, नहीं दे सकते आप, पधारो महाराज। लेकिन बाहर ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ राजा बलि ने कहा, गुरुवर मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि ये साक्षात भगवान है तो त्रिलोकी को लूट कर ले जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं। लोग यही कहेंगे कि भगवान बलि के यहाँ भीख मांगने गए थे। भगवान न होकर यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 से 3.25 नहीं ले सकता, ये मेरा विश्वास है। भगवान बोले, तुम क्या वार्ता करने लगे? देना है तो 2 बोले लीजिए ना महाराज। वर्णन ऐसा आता है कि विष्णु पुराण में, भागवत में तो नहीं लिखा, ये विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप लेकर कमंडलू की नली में बैठ गए। न पानी गिरेगा, न संकल्प होगा, न चेला लूटेगा। वर्णन ये भी आता है कि शुक्राचार्य जब नली में आकर बैठे तो भगवान ने अपने कुशा के आसन से एक कुशा निकाली
और जैसे ही कमंडलू की नली में कुसा दी, गुरुदेव की आंख पधार गई। प्रेम से बोली राधे राधे। इसका मतलब क्या है? परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि गुरु वो है जो सबको एक दृष्टि से देखे। एक दृष्टि माने अभेद और दो दृष्टि माने भेदभाव की दृष्टि। भेदभाव की दृष्टि से जो संसार को देखे, उस गुरु की एक दृष्टि तो हट ही जाती है। शुक्राचार्य साप देकर चले गए। बलि ने कहा 3 पैर धरती देने का मैंने संकल्प कर दिया, आप जहां से उचित समझे नाप ले। भगवान ने कहा हाँ नापेंगे, पहले हमें प्रणाम तो करो। और जैसे ही राजा बलि ने भगवान श्रीमन नारायण वामन के चरणों में प्रणाम किया, सो मेरे भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। प्रेम से बोलिए विराट भगवान की जय। करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे हो गए भगवान। बलि ने ऊपर की ओर मुंह उठाकर देखा तो भगवान का चेहरा तो दिखाई ही नहीं दिया। बलि बोला ये नन्हा सा बालक था, ये क्या हो गया? वैसे बलि को मालूम तो पहले ही पड़ गया था कि ये तो साक्षात नारायण ही वामन रूप होकर पधारे हैं। प्रभु ने एक चरण को तो नीचे के लोक में रखा और दूसरे चरण को प्रभु ने इतना लंबा किया कि तीनों लोग प्रभु के चरणों के बीच में आ गए। त्रिलोकी को पार करके परमात्मा का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को धोकर जल अपने कमंडलू में भर लिया। श्रम जल बिंदु कमंडलु राखयो। भगवान के चरणों का जल ही गंगा है। ब्रह्मा ने प्रभु के चरण धो करके जो जल अपने कमंडलू में भर लिया, वही श्रीमती गंगा जी है। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। वही माता गंगा है जिनके जल को मस्तक पर स्पर्श करके अपने आप को हम कृतार्थ मानते हैं। वामन भगवान ने 2 चरणों में त्रिलोकी को माप लिया। जामवंत जी ने आकर परमात्मा की दिव्य परिक्रमा की। दैत्य लोग प्रभु को मारने के लिए दौड़े। राजा बलि ने कहा नहीं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरे प्रभु हैं, जो इनको अच्छा लगे वो ये करें, बोलेगा कोई नहीं। भगवान 2 चरणों से त्रिलोकी को नाप कर बलि के सामने आकर खड़े हो गए। क्यों त्रिलोकीनाथ जी बड़ा अभिमान करते थे कि जो चाहे सो मांगो। तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया, मैंने 2 पैरों से त्रिलोकी को नाप लिया, बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? जो व्यक्ति वचन करके उसको सत्य नहीं करता वो दंड का अधिकारी होता है। इसलिए प्रभु ने गरुड़ जी को आदेश किया और गरुड़ जी ने बलि को बांध कर डाल दिया और कहा नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा। राजा बलि बंधे पड़े हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कैसा विचित्र दृश्य राजन, एक बार इस झांकी का दर्शन करो। भगवान ने कहा बताओ क्या करें? नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया, तीसरा रखूं कहाँ, बोलो। राजा बलि ने कहा भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान बोले धन का जो मालिक है वो धन से 100 गुना बड़ा होता है। बलि ने तुरंत कहा यद्यूतम श्लोक भवान ममेरितम बचो व्यलीकम सुरवर यमन्यते करोमीर्तम तन्न भवेत् प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष निर्मे निजम। अभी तक आपने मेरे धन को ही तो नापा है, धन का मालिक तो बाकी है। तीसरे चरण को मेरे सिर पर रखे भगवान। नरक में जाने से मुझे डर नहीं लगता, डरता हूं तो केवल एक बात से कि किसी ब्राह्मण को दिया हुआ मेरा वचन कभी झूठा ना हो जाए, और किसी चीज से मैं नहीं डरता। तीसरा चरण मेरे सिर पर रखो। प्रेम से बोली राधे राधे। आचार्य आदरणीय सुखदेव जी कहते कि राजन, बलि राजा के मस्तिष्क पर मेरे प्रभु मेरे गोविंद ने तीसरा चरण रखा, और चरण रखते ही उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। उनके चरण रखते ही
प्रभु के नेत्रों से आंसू की धार बह चली। वाह रे बलि, आया था तुम्हें छलने, लेकिन तुमने मुझे छल लिया। इतना सब कुछ लुट जाने के बाद भी जिसके हृदय में जरा क्रोध ना आवे, तीसरा चरण उस बलि के मस्तिष्क पर रख दिया। इतने में वहां बलि की पत्नी आई। उसने आकर प्रभु के चरणों में जल चढ़ाया और प्रणाम किया। हाथ जोड़कर बोली, भगवान, ये पूरा संसार आपकी क्रीड़ा स्थली है। ये जीव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि अपने आप को कहता है मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा मकान है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा बंगला है। ये सब परमात्मा के हैं। परमात्मा ही सबका मालिक है, हम तो केवल उसके मुनीम हैं। जो मालिक आदेश करता है, मुनीम करता जाता है। आपने मेरे पति से त्रिलोकी को चुरा लिया, बहुत अच्छा किया। भगवान ने सोचा तो क्या इस खानदान में सब ज्ञानी ही भरे हुए हैं, जो आता है वही वो यही कहता है आपने बहुत अच्छा किया। इतने में बलि के बाबा प्रहलाद जी आ गए। उन्होंने सभा में प्रवेश करते ही कहा, मेरे पौत्र बलि को आपने त्रिलोकी का राजा बनाया, ये कृपा की और तीनों लोगों को चुरा लिया, ये बहुत बड़ी कृपा की। भगवान आप देते हैं लेते हैं, बड़ी कृपा है।